तो आप जो चीज़ देख रहे हैं ये है एक बहुत ही मासूम सी बिना नुकसान पहुंचाने वाली एक रेज़र ब्लेड जो कि एक्चुअली कुछ भी काट सकती है। और अगर आपको मैं कहूँ, एक चैलेंज दूँ कि इस ब्लेड को आप खा लो और आप खा भी लेते हो तो क्या होगा? आप तो छत पे चढ़ के छलांगे मारने लगोगे, गुस्से से, उदासी से, सारे इमोशंस को मिला के कि भाई आखिरकार क्या कर लिया मैंने, अब ये पेट में जाके तो सारा कुछ ख़राब कर देगा मेरा। लेकिन एक्चुअली आराम से बैठ जाओ, क्योंकि हमारा जो एसिड है हमारे स्टमक का वो इतना पावरफुल है कि वो रेज़र प्लेट को भी कुछ ही घंटों में डिज़ोल्व कर सकता है। ये बड़ी अजीब और हॉरिबल चीज़ लगती है कि भाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो हम खुद ही क्यों ही डिज़ोल्व हो जाते हैं उसके अंदर। इसके अंदर एक ख़ास चीज़ होती है, स्टमक के अंदर एक ख़ास किस्म की जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे स्टमक के ऊपर एक कोटिंग बना के रखता है। एक्चुअली एसिड इसको डिज़ोल्व नहीं कर पाता और जो स्टमक है वो एक्चुअली इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होता, जिसकी वजह से स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसके अंदर चीज़ ही सिर्फ डिज़ोल्व होती है। वो जेली इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर उसको लगा दिया जाए किसी भी चीज़ के ऊपर तो कोई वो चीज़ एसिड में डिज़ोल्व नहीं होगी। और अगर हम पीएच की बात करें जो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं एसिड उसकी, तो ये 1 to 3 पीएच होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी जहाँ हम रेज़र ब्लेड डिज़ोल्व कर सकते हैं वो एक्चुअली आप जो मर्ज़ी चीज़ भी खा लो आप डिज़ोल्व ज़रूर कर पाओगे। ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। लेकिन एक जाते जाते इस फैक्ट को ख़त्म करते करते एक एडवाइस आपको ये है कि इसको कभी खा ना लेना, ठीक है? तो फिर खा भी लिया तो मुझे आके ना कमेंट करना कि मैंने खा लिया, अब देखते हैं क्या होता है। अब आपको ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि रेडिएशन कितनी ख़तरनाक होती है। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए का तो आपको पता ही है कि क्या मज़ेदार सिनेरियोज़ उधर देखने को मिले। तो रेडिएशन का मसला नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा कि रेडिएशन क्या होती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जो केले आप खाते हो, बनानास, उनके अंदर रेडिएशन होती है, एक नेचुरल रेडिएशन होती है और ये रेडिएशन एक्चुअली एक ख़तरनाक किस्म की रेडिएशन होती है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद आप ये चीज़ सोचोगे कि अगर इतनी रेडिएशन होती है तो हम इस जिंदा कैसे बचे हैं बनानास को खाने तक। तो आगे अगर हम देखें तो पता चलेगा कि बनाना में पोटेशियम के बहुत हाई लेवल्स होते हैं, लेकिन उन लेवल्स में से बहुत छोटी सी अमाउंट ही रेडियो एक्टिव होती है। यानी कि जो रेडिएशन है वो इतनी स्मॉल होती है कि आपकी बॉडी उसको वैसे ही हड़प कर जाती है, कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता। अब हमें कहीं जाना हो तो हम खोलते हैं पहले जीपीएस, गूगल मैप्स, इस तरह की चीज़ें। हमें कहीं का भी पता नहीं होता कि हमारा रास्ता क्या होगा। लेकिन जो जानवर हैं उनके अंदर बिल्ट इन जीपीएस होता है, बिल्कुल फ्री में, बिना किसी ऐप को खोले। उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने की पावर होती है। जैसे कि सी टर्टल की अगर एग्जांपल ले लें तो इतने इंटेलिजेंट स्पीशीज़ होते हैं कि अगर आप इनको पानी में कहीं भी फेंक दें पूरे ओशंस में तो ये अपना वे खुद नेविगेट करके चले जाएंगे। आप इनको कोई भी क्लू ना दें तब भी अपने घर पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बड़े आराम से डिटेक्ट करके और अपना घर का पता लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जहाँ पर सिग्नल ना हो और हम खो गए हों तो हमारा पसीना ही बहुत हमारा काम ख़राब कर देता है। हमारी इतनी टेंशन होती है कि अब इधर नेटवर्क तो आ नहीं रहा, अब घर भी जाना है तो अब कैसे पहुँचेंगे। लेकिन टर्टल्स को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो अगली तरफ चलते हैं। हीलियम, ये एक्चुअली हमारे पूरे यूनिवर्स में सेकंड सबसे एबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कॉमन एक एलिमेंट है हीलियम। लेकिन इसके बाद इसके अंदर एक बहुत ख़ास चीज़ है कि इसको ना कोई ग्रेविटी कुछ तंग कर सकती है, ना इसको फ्रिक्शन तंग कर सकती है। कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ। अगर आप हीलियम को इसके बॉइलिंग पॉइंट से कुछ ही थोड़ा नीचे इसको कूल कर लें, जो कि टेम्परेचर -269 डिग्री सेल्सियस बनता है, तो ये एक सुपर फ्लूइड बन जाता है। और एक्चुअली ये मैटर की स्टेट्स जो 4 बताई जाती हैं, एक्चुअली 4 नहीं, बहुत सारी 20+ स्टेट्स होती हैं और उनमें से ये एक स्टेट होती है मैटर की, जिसको कहते हैं सुपर फ्लूइड। और ये हीलियम बन जाती है -269 डिग्री सेल्सियस पे। इस सुपर फ्लूइड में इस तरह की पावर होती है कि अगर आप इसको एक कप में रखो तो जो मॉलिक्यूलर क्रैश है, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसके अंदर से भी पानी, ये ख़ास किस्म का फ्लूइड, एक ख़ास किस्म का लिक्विड निकल जाएगा। आप इसको गिलास में रखो तो गिलास के साइड से खुद चल के बाहर निकल आएगा, जैसे कि एलियंस होते हैं वैसे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। आप ज़मीन पे रख दो तो जहाँ मर्जी चल जाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं कि फ्रिक्शन क्या होती है। यहाँ पर हमारे न्यूटन भाई के लॉज फेल हो जाते हैं, ठीक है, इस ख़ास फ्लूइड के ऊपर। जाते जाते एक और फैक्ट बताता जाऊँगा कि जो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है बिल्कुल फ्री है, दबा के देख लो, कुछ भी नहीं होता। कमेंट्स भी बिल्कुल फ्री हैं, अगर आप कोई कर देते हो तो कोई आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।